बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनल फिस्टुला के बारे में बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का एनल फिस्टुला के बारे में। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का है, जीआईटी डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द एनल फिस्टुला। एन एनल फिस्टुला इज एन इन्फ्लेमेटरी ट्रैक्ट बिटवीन द एनल कैनाल एंड द स्किन। ठीक है, जो एनल फिस्टुला है ये एक इन्फ्लेमेशन की वजह से एक ट्रैक बन जाता है, एक सेपरेट वे बन जाती है हम आपकी एनल कैनाल और आपके स्किन के बीच में। ठीक है, द फोर कैटेगरीज ऑफ फिस्टुला बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ फिस्टुला टू स्पिंस्टर मसल और इंट्रास्पिंस्ट्रिक, ट्रांसपिंस्ट्रिक, सुप्रास्पिंस्ट्रिक एंड एक्स्ट्रास्पिंस्ट्रिक। ठीक है, ये जो है ना एनल फिस्टुला के चार जो है ना कैटेगरीज है, टाइप्स है इसकी। ठीक है, और ये इस पे बेस करती है जो है ना, हम इसको जो है ना एक टाइप कहते हैं जो कि आपका जो स्पेंस्टर है जो एनस को क्लोज और बंद करता है। ठीक है, तो उसके साथ इसका रिलेशन के बेस पे हमने इसको नाम दिए कि अगर जो है ना सुप्रा स्पेंस्ट्रिक है या तो इंट्रा स्पेंस्ट्रिक है, या जो है ना अगर एक्स्ट्रा स्पेंस्ट्रिक है तो जो एक इंटरनल स्पेंस्टर है उसके ऊपर होगा, उसके ऊपर से जो है ना जाएगा इंट्रा स्पेंस्ट्रिक, और सुप्रा स्पेंस्ट्रिक इंटरनल स्पेंस्टर के करीब से जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना हमने इसको नाम दिए। इन एनल फिस्टुला कैन बी कैटेगराइज्ड एज ईदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एनल फिस्टुला को जो है ना हमने कैरेक्टराइज्ड किए कि जो है ना सिंपल या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक को जो है ना हम सिंपल फिस्टुला कह सकते हैं और दूसरे को हम कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहते हैं। अभी हम आते हैं सिंपल फिस्टुला की तरफ पे कि जो है ना सिंपल फिस्टुला जो है ये सिंपल फिस्टुला। ठीक है, simple anal fistula include low transsphincteric and intrasphincteric fistula that cross 30% of the external sphincter। ठीक है, जो हमारे पास जो सिंपल फिस्टुला है इसका मतलब है कि फिस्टुला इंक्लूड लो ट्रांसपेंस्ट्रिक एंड इंट्रास्पेंस्ट्रिक फिस्टुला। ये जो अगर जो है ना जहाँ पे वो होता है एक इंटरनल स्पेंस्टर होता है, फॉर एग्जांपल ये इंटरनल स्पेंस्टर है। ठीक है, तो जो ये जो फिस्टुला है यहाँ से शुरू करे या जो है ना, और ये एनल कैनाल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है ना ये एक्सटर्नल स्पेंस्टर है फिर। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से शुरू करें और इधर निकल आए या यहाँ से शुरू करें इधर निकल आए तो इसको जो है ना हम फिर कहते हैं सिंपल फिस्टुला। ठीक है, अगर ये यहाँ से स्पेंस्टर के ऊपर से आपके रेक्टल कैनाल से जो है ना शुरू करे यहाँ तक जो है ना आए, ठीक है, तो इसको फिर हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। Intersphincteric fistula, the tract begin in the space between the internal and external sphincter muscle and opens very close to the anal opening। ठीक है, जो हमारे पास जो इंटर स्पेंस्ट्रिक फिस्टुला है ये जो है ना एक ट्रैक बन जाता है। द ट्रैक बिगिन इन द स्पेस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फिस्टुला। ठीक है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ये जो है ना दो स्पेंस्टर होते हैं। ठीक है, आपके एनल कैनाल में। ठीक है, एक को जो है ना जो हम बाहर से जो है ना पलपेट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना आपका एक एक्सटर्नल जो है ना स्पेंस्टर है। एक है आपका एक्सटर्नल स्पेंस्टर जो कि उसका एक्सटर्नल इंटरनल स्पेंस्टर का मेन रोल है बॉल कॉन्टेनेंस में। ठीक है, तो अगर जो स्पेस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल स्पेंस्टर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो फिस्टुला है ये जो स्पेस है बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल फिस्टुला, अगर यहाँ से ये फिस्टुला जो है ना शुरू हो जाए, ठीक है, तो इसको जो है ना हम फिर कहते हैं इंटरस्पेंस्ट्रिक फिस्टुला। ठीक है, ये जो है ना यहाँ से शुरू करेगा या यहाँ से शुरू करेगा। Transsphincteric fistula, the tract begin in the space between the internal and external sphincter muscle or in the space behind the anus। जो है ना ये जो ट्रांसपेंस्टर फिस्टुला है या तो जो है ना ये यहाँ से जो है ना ये शुरू करें, ठीक है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्पेंस्टर है इसके बीच से शुरू करें, या जो है ना ये जो एनस है, ठीक है, इसके जो है ना बैक साइड से ये शुरू करें। ठीक है, then cross the external sphincter and opens an inch or two
आउटसाइड द एनल ओपनिंग, ठीक है। जो एनल ओपनिंग है इससे 1 इंच या जो है ना 2 इंच है ना इसके पास जो है ना ये ओपन करें, ठीक है। दिस कैन रैप अराउंड द बॉडी इन यू शेप with external opening on both side of the anus called horseshoe fistula, ठीक है। एक जो है ना हमारे पास horseshoe fistula है, ठीक है। ये जो हार्स-शू फिस्टुला है, ये जो है ना हम इसलिए इसको हार्स-शू कहते हैं कि जो है ना हार्स का जो शू होता है, जो कि हम इसको घोड़े के जो है ना पाँव का नाल कहते हैं, ठीक है। वो जो है ना इस तरह के शेप का होता है, ठीक है, यू शेप का होता है। ये जब यू शेप का होता है तो इसको जो है ना ये जो फिस्टुला है, ठीक है, ये भी इस तरह करते हैं कि जो है ना ये फॉर एग्जांपल ये एनल कैनाल है, ठीक है, ये आपका जो एनएस है, ठीक है, ये यहाँ पे भी ओपनिंग जो है ना इसकी ट्रैक आ जाता है और यहाँ पे भी आ जाता है। दोनों साइड पे जो है ना इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। तो अगर दोनों साइड पे ओपनिंग है और बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं कहाँ से, स्पेस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पेंस्टर, ठीक है। जो आपका स्पेस है इंटरनल और एक्सटर्नल स्पेंस्टर के दरमियान, वहाँ से शुरू करें, ठीक है, और जो है ना कहाँ पे एंड करें, दोनों साइड में, ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ द एनस में, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा हमारे पास है सुप्रा स्पेंस्टर फिस्टुला, द ट्रैक बिगिन इन द स्पेस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पेंस्टर मसल एंड टर्न्स अपवर्ड टू अ पॉइंट above the puborectal muscle, cross the muscle, then extend downward between the puborectal and opens an inch or two outside the anus, ठीक है। एक जो हमारे पास है जिसको जो है ना हम सुप्रास्पेंस्टिक फिस्टुला कहते हैं, ठीक है। ये जो सुप्रास्पेंस्टिक फिस्टुला है ये बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं कहाँ से, स्पेस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पेंस्टर, ठीक है। ये जो है ना इंटरनल और एक्सटर्नल स्पेस के बीच में जो है ना शुरू जो मसल्स हैं वहाँ से शुरू करते हैं एंड टर्न्स अपवर्ड, ठीक है। ये जो है ना ऊपर जाता है टू अ पॉइंट अबव द पिबोरेक्टल मसल्स, ठीक है। ये जो है ना पिबोरेक्टल मसल्स के पास चला जाता है, क्रॉस दिस मसल, उस मसल को क्रॉस करता है, देन एक्सटेंड डाउनवर्ड, ठीक है। फिर जो है ना ये डाउनवर्ड आता है बिटवीन द पिबोरेक्टल एंड ओपन्स एन इंच और टू आउटसाइड द एनस, ठीक है। जो है ना 1 इंच या 2 इंच एनस के बाहर जो है ना खोल जाता है फिर, ठीक है। अच्छा, चौथा हमारे पास है जो आखिरी टाइप है इसका, जिसको जो है ना हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्पेंस्टिक फिस्टुला, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा स्पेंस्टिक फिस्टुला है ये जो है ना है कि द ट्रैक बिगिन एट द रेक्टम एंड सेगमाइड कोलॉन, ठीक है। ये जो ट्रैक होता है ये जो है ना खुलता है बिटवीन एट द रेक्टम और सेगमाइड कोलॉन, ठीक है। जो आपके जो है ना अगर फॉर एग्जांपल ये अगर आपके है एक्सटर्नल स्पेंस्टर और ये आपके है, अच्छा ये जो है ना है आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्पेंस्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है ना ये एक्सटर्नल स्पेंस्टर है, ठीक है, और ये इंटरनल स्पेंस्टर है। अब यहाँ से ऊपर जो है ना आपका जो सेगमाइड कोलॉन और रेक्टम जो है ये पूरा तो रेक्टम है, लेकिन यहाँ से ऊपर जो है ना वहाँ से सेगमाइड कोलॉन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेंस्टिक फिस्टुला जो है, ठीक है, ये सेगमाइड कोलॉन से या आपके रेक्टम से जो है ना शुरू होता है एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड और नीचे आता है इस तरह, ठीक है। इधर जो है ना इस तरह के नीचे आता है एंड ओपन्स अराउंड द एनस और एनस के करीब जो है ना ये खुलता है। दिस फिस्टुला यूजुअली काज्ड बाय एन अपेंडिसियल एब्सेस, ठीक है। ये जो फिस्टुला है अक्सर जो है ना ये कोई जब अपेंडिक्स की वजह से जो एब्सेस बन जाता है, ठीक है, जब अपेंडिक्स इन्फ्लेम हो जाता है और इसके बाद कभी जो है ना पोस्ट ऑप जो है ना इसमें अपेंडिक्स के करीब जो है ना एक एब्सेस बन जाते हैं, ठीक है। तो वो जब ये एब्सेस पड़ जाते हैं या जो है ना एक्यूट अपेंडिक्साइटिस होता है, फिर जो है ना अपेंडिक्स ठीक हो जाता है तो वहाँ पे जो है ना एक एब्सेस बन जाता है अपेंडिक्स के पास और वहाँ से फिर जो है ना ये एक जो है ना फिस्टुला बन जाते हैं, ठीक है। डाइवर्टिकुलर एब्सेस और कॉर्न डिजीज, ठीक है, या जो है ना ये अपेंडिकल एब्सेस के जो है ना वो वजह से बन जाता है या जो है ना डाइवर्टिकुलर एब्सेस की वजह से बन जाता है या जो है ना कॉर्न डिजीज की वजह से, ठीक है। हमने पहले बात की थी कि जो है ना हम फिस्टुला को देखते हैं, फिर जो है ना हम उसको उसकी पोजीशन को देखते हैं और उसकी बिगिनिंग को देखते हैं कि कहाँ से शुरू हुए हैं और कहाँ पे जो है ना ये
एंड ओ है, ठीक है। तो फिर उसको हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी डिजीज़ की वजह से ये फिस्टुला है। लेकिन फिस्टुला नॉर्मली, मैं आपको एक बात बता दूं कि नॉर्मली जो भी फिस्टुला बनता है, ठीक है, नॉर्मल तो नहीं, नॉर्मली बनता है, लेकिन जो भी फिस्टुला बनता है वो उसका जो बैक एंड पे अक्सर जो है ना एक सिस्ट होती है, ठीक है। सिस्ट जो है हमने कहा कि एक एप्सिस होती है, ठीक है। एप्सिस हमने कहा कि ये जो है ना एक काइंड ऑफ सिस्ट है जिसमें जो है ना पस एकमुलेट हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये जो पस होता है, ठीक है, जब ये पट जाता है, ठीक है, तो ये जो है ना अपने लिए एक रास्ता बना देता है, ठीक है। फिर ये जो है ना इस तरह के रास्ता बना के आपके जो है ना एनस के बाहर जो है ना एक वे बना देता है, एक फिस्टुला बना देता है, एक अलग से ओपनिंग बना देती है, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे देखें, अगर जो है ना ये हमने कहा कि सुप्रास्पेंस्टिक फिस्टुला जो है ना ये ऊपर जो है ना इसको मूव करता है, फिर जो है ना पिबोरेक्टर मसल से जो है ना पास होता है और फिर जो है ना नीचे आता है और जो है ना 1 इंच 2 एनस के करीब जो है ना खुलता है। हमने कहा कि ट्रांसपेंस्टिक फिस्टुला जो है ना ये आपका जो इंटरनल स्पेंस्टर है और एक्सटर्नल स्पेंस्टर है, ठीक है। ये जो है ये, ठीक है, ये जो है ना आपका है इंटरनल, इसको जो है ना हम कहते हैं एक्सटर्नल स्पेंस्टर, ठीक है। अब ये जो है ये ये आपका जो है ना है एक्सटर्नल स्पेंस्टर, ठीक है, सॉरी इंटरनल स्पेंस्टर। ये जो है ना एक्स्ट्रा इंटरनल है, ठीक है। और ये जो स्पेंस्टर है, ठीक है, ये यहाँ से जो है ना अगर हम एनस को जो है ना पल्पेट करते हैं, टच करते हैं, तो जो हमें बाहर से जो है ना टच करते हैं इसको हम एक्सटर्नल स्पेंस्टर कहते हैं, ठीक है। एक जो है ना स्पेंस्टर अंदर होता है, ठीक है, जिसको हम इंटरनल स्पेंस्टर कहते हैं। और इसका जो है ना मेनली जो इसका रोल होता है कि ये बाउल कॉन्टिनेंट्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ट्रांस स्पेंस्ट्रिक वो है फिस्टुला है, जिसको हमने कहा था कि जो स्पेस होता है बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इस तरह की एक ओपनिंग आएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमने कहा था एक्स्ट्रा स्पेंस्टर फिस्टुला के बारे में, ठीक है, ये जो है ना ये तो पूरा आपका हुआ रेक्टल जो केनाल है, ठीक है, ये पूरा। लेकिन ये जो है ना सेगमेंट कोलन से या जो है ना आपकी एनल केनाल से जो है ना ये स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, ये था हमारे पास फिस्टुला के एनल फिस्टुला के टाइप्स थे, ठीक है। और ये जो है ना अगर हम इस तरह के पेशेंट को जो है ना अब अगर हम असेस करें तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि जो है ना एक अलग से जो है ना एक मास सी नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो मास होता है ये जो है ना वो एप्सिस बन जाता है। फिर वो एप्सिस जो है ना जब वो पड़ जाता है अपने लिए एक ओपनिंग बना देती है, तो यहाँ पे जो है ना एक ओपनिंग होगी फिर, ठीक है। अच्छा, मोस्ट एनल फिस्टुला ओरिजिनेट इन द एनल क्रेप्ट, ठीक है। जो एनल क्रेप्ट होता है वहाँ पे जो है ना ये ओरिजिनेट होती हैं वहाँ से, विच बिकम इन्फेक्टेड, और जो इन्फेक्टेड बन जाते हैं विद ensuing एप्सिस फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि एज अ रिजल्ट ऑफ विद ensuing एप्सिस फॉर्मेशन, एज ए रिजल्ट ऑफ एप्सिस फॉर्मेशन जो है जब ऐसे एप्सिस की फॉर्मेशन हो जाती है तो वहाँ पे फिर एनल फिस्टुला बन जाता है, ठीक है। व्हेन द एप्सिस ओपन, ठीक है, और जब जो है ना एप्सिस ओपन हो जाता है तो, और व्हेन इट रप्चर, ठीक है, और या जो है ना रप्चर हो जाता है, फिस्टुला इज फॉर्म्ड, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जो है ना एक एप्सिस बन जाता है, एप्सिस जो है ना किसे कहते हैं, हमने जो है ना एप्सिस को ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एप्सिस इज अ काइंड ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन जिसके अंदर जो है ना पस होता है, ठीक है, जिसके अंदर पस एकमुलेट होता है, ठीक है, पीप एकमुलेट हो जाता है। तो जब ये एप्सिस जो है ना ओपन हो जाते हैं, ठीक है, या जो है ना ये पट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, तो जो है ना एप्सिस फिस्टुला की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, एन एनल फिस्टुला कैन हैव मल्टीपल एसेसरी ट्रैक कॉम्प्लिकेटिंग इट्स एनाटॉमी, ठीक है। और जो एनल फिस्टुला है इसकी जो है ना मल्टीपल ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि हमने कहा कि इंटर स्पेंसरिक फिस्टुला है, सुप्रा स्पेंसरिक फिस्टुला है, ठीक है, जो कि इस एनाटॉमी को जो है ना कॉम्प्लिकेट करते हैं। अदर काजेज ऑफ एनल फिस्टुला इंक्लूड ओपन पेरिनियल और एस्क्यूरेक्टल एब्सिस, ठीक है। और जो काजेज हैं फिस्टुला के, ठीक है, ये जो है ना ओपन पेरिनियल और एस्क्यूरेक्टल एब्सिस हैं, ठीक है।
स्क्यूरेप्टल एज अ काइंड ऑफ एब्सिस की फॉर्मेशन है जो आपके एनल कैनाल में जो है ना हो जाती है। और पेरिनियल भी जो है ना एक पेरिनियल एब्सिस होता है एरिया बिटवीन जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है, ठीक है, और जो आपका एनस है, ठीक है, इसकी बीच में जो एरिया है इसको हम पेरिनियल एरिया कहते हैं, ठीक है। तो जो पेरिनियल एब्सिस है, तो आप समझ ले कि जो पेरिनियल एब्सिस है ये आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ से लेके जो आपका एनस है इसके बीच में जो एरिया है तो वहाँ पे एक एब्सिस होगा। फिर जब वो एब्सिस फटेगा या जो है ना खुल जाएगा तो एक फिस्टुला की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अच्छा, विच ड्रेन स्पॉन्टेनियसली थ्रू दिस फिस्टुला ट्रैक्ट, और जो है ना फिर जब ये एब्सिस खुल जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं तो फिस्टुला बन जाते हैं, और फिर फिस्टुला के थ्रू जो है ना ये जो एब्सिस होता है ये ड्रेन आउट करते हैं। फिस्टुला आर आल्सो फाउंड इन द पेशेंट विद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। फिस्टुला जो है ना फिर ये जो है ना फिस्टुला आल्सो फाउंड इन पेशेंट, अच्छा, जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, ठीक है, या जो है ना इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, उनको भी जो है ना फिस्टुला उसमें भी पाया जाते हैं, पर्टिकुलरली कॉर्न डिजीज, ठीक है। जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है इसमें जो है ना एक किस्म का डिजीज है जिसको कॉर्न डिजीज कहते हैं, और कॉर्न डिजीज जो है ना एक मेजर काज होता है फिस्टुलास का। अच्छा, द इंसिडेंस ऑफ फिशर जो है ना एंड कॉर्न डिजीज एज 30 to 50%। जो एनल फिशर्स है तो जो इंसिडेंस है एनल फिशर्स का कॉर्न डिजीज में वो 30 to 50% है। पेरिनियल एक्टिविटी ऑफन पैरेलल एब्डोमिनल डिजीज एक्टिविटी, बट इट में ओकेजनली बी द प्राइमरी साइट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। पेरिनियल जो एक्टिविटी है, ठीक है, जो है ना अक्सर एब्डोमिनल डिजीज जो है ना वहाँ पे जो है ना कम पाए जाते हैं, लेकिन जो ओकेजनली वहाँ पे भी एक प्राइमरी साइड जो है ना एक एक्टिव डिजीज का हो सकता है, ठीक है। पेरिनियल एक्टिविटी ऑफन पैरेलल एब्डोमिनल डिजीज, अच्छा ये तो वही यहाँ से यहाँ तक जो है ना रिपीट हो गया। अच्छा, तो जो एनल फिस्टुला है, ठीक है, एनल फिस्टुला कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विद डाइवर्टिकुलस फॉरेन बॉडी रिएक्शन, एक्टाइनोमो एक्टिनो एक्टिनोमाइकोसिस, ठीक है, क्लेमेडिया, लिम्फोग्रेनुलोमा, वेनेरियम, ये जो है ना एलजीवी, सिफिलिस, क्लेमेडिया, ये जो है ना एक डिजीज़ होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो है ना फिस्टुला इससे इन डिजीज से भी एसोसिएटेड होता है, ठीक है। सिफिलिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है, या जो है ना कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है। सिफिलिस भी जो है ना एक सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एंड HIV डिजीज हो गया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ पेशेंट विद HIV, ठीक है, जिनको जो है ना HIV होता है तो 30% जो है ना ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है ना एनोरेक्टल एब्सिस पड़ जाते हैं, ठीक है, और फिर एब्सिस की वजह से फिर एब्सिस की वजह से जो है ना फिस्टुला की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, एपिडेमियोलॉजी, एनल फिस्टुला और कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनोरेक्टल एब्सिस, ठीक है। एनल फिस्टुला जो है ये जो है ना कॉम्प्लिकेशन है किस चीज़ के बारे में, एनल एनोरेक्टल एब्सिस के बारे में, ठीक है, विच आर मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन, ठीक है। औरतों में जो है ना ये एनल फिस्टुला जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है मर्द की निस्बत, ठीक है, फॉर रीजन ऑफ इंट्रिंसिक एनाटॉमी, ठीक है। जो औरत का जो है ना एक इंट्रिंसिक एनाटॉमी होता है, ठीक है, जिसमें जो है ना रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला जो है ना फाउंड ओनली इन वुमेन, ठीक है, और जिसमें जो है ना रेक्टल वेजाइनल फिस्टुला जो है, ठीक है, फिस्टुला बिटवीन जो आपका रेक्टम है, ठीक है, और जो वेजाइना है, ठीक है, इनकी बीच में जो है ना एक फिस्टुला बन जाता है, एक अलग से वे बन जाती हैं, ठीक है, और ये सिर्फ जो है ना औरतों में होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50% ऑफ पेशेंट विद एन एनोरेक्टल एब्सिस फॉर्म एन एनल फिस्टुला, ठीक है, और जो 30 से लेके 50% जो पेशेंट होते हैं एनोरेक्टल एब्सिस का, ठीक है, उनमें जो है ना एनल फिस्टुला बन जाते हैं, ठीक है। इन अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ एनल फिस्टुला अराइज फ्रॉम एनोरेक्टल इन्फेक्शन,
इन्फेक्शंस, ठीक है। और जो है ना ये तकरीबन आप समझ ले कि तकरीबन 80% जो है ना जो फिस्टुलाज हैं, ठीक है, ये जो है ना कोई एनोरेक्टल इन्फेक्शंस की वजह से जो है ना ये हो जाते हैं, ठीक है। प्रोग्नोसिस जो है ना इसका प्रोग्नोसिस ऑफ फिस्टुला इज एक्सीलेंट आफ्टर सर्जरी विद रिकरेंस रेट अराउंड 7 to 12%, ठीक है, डिपेंड ऑन द कम्प्लेक्सिटी एंड लोकेशन ऑफ फिस्टुला। प्रोग्नोसिस जो है ना फिस्टुला का अच्छा है सर्जरी के बाद, ठीक है, लेकिन जो है ना रिकरेंस रेट जो है ये दोबारा फिस्टुला का हो जाना जो है तकरीबन 7 से लेके 21 तक जो है ना 7 से 21% जो है ना ये हो जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है फिस्टुला की कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है, कि अगर जो है ना एक्स्ट्रा स्पेंस्ट्रल फिस्टुला है या जो है ना फिस्टुला कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंड लोकेशन ऑफ द फिस्टुला, फिस्टुला के लोकेशन पे जो है ना डिपेंड करते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स है या जो है ना सिंपल फिस्टुला है, ठीक है। यूज ऑफ फेब्रिन ग्लू और फिस्टुला प्लग हैज़ वेरिएबल सक्सेस रेट, और इसमें जो है ना एक वो होते हैं, ठीक है, एक जो है ना फेब्रिन ग्लू होता है, ठीक है, जो है ना हम इसको फेब्रिन ग्लू जो है ना फिस्टुला की सर्जरी में जो है ना ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो है ना फिस्टुला प्लग, ठीक है, फिस्टुला प्लग जो है ना ये भी एक टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि जिससे हम फिस्टुला को ट्रीट करते हैं। और जो फेब्रिन ग्लू है, ठीक है, ये जो है ना एक काइंड ऑफ सब्सटेंस है जो है ना ह्यूमन के फेब्रिनोजेन से बन जाता है, ठीक है, एक किस्म का ग्लू होता है। ये जो है ना जो फिस्टुला का जो ट्रैक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है ना ये इस तरह का ट्रैक आया है, ठीक है, तो इस ट्रैक में जो है ना ये इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये अंदर डाल दी जाती हैं और फिर इसके जो है ना इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। साइन एंड सिम्टम जो है ना फिस्टुला के द फॉलोइंग में भी सिम्टम और साइन ऑफ द एनल फिस्टुला, ठीक है। एनल फिस्टुला जो है ना ये नीचे जो है ना ये कुछ एनल फिस्टुला के जो है ना वो हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। रिकरेंट एनल एब्सिस, ठीक है, जो है ना बार बार जो है ना एनल एब्सिस होगा। पेन एंड फीलिंग अराउंड द एनस, ठीक है, एनस और जो है ना अराउंड द एनस जो है ना पेन और स्वेलिंग होगी, ठीक है। पेन विद बाउल मोमेंट, ठीक है, पेन होगा बाउल मोमेंट के साथ, ब्लीडिंग होगी, ब्लडी और फोल स्मेलिंग ड्रेनेज, ठीक है, ब्लीडिंग होगी, अच्छा, ब्लडी और फोल स्मेलिंग ड्रेनेज, जो पस जो फ्रॉम एन ओपनिंग अराउंड द एनस, द पेन में डिक्रीज आफ्टर द फिस्टुला ड्रेन, ठीक है, जो फिस्टुला होते हैं वहां से जो है ना एक ड्रेनेज होगी, ठीक है, जो है ना एक टाइप ऑफ फ्लूइड निकलेगा जो है ना ब्लडी होगा, जिसमें ब्लड होगा, ठीक है, और फॉल स्मेलिंग ड्रेनेज, ठीक है, और जो है ना एक फॉल सी जो है ना उससे बदबू आएगी, ठीक है, इस तरह का ड्रेनेज निकलेगा, जो है ना पस निकलेगा फ्रॉम एन ओपनिंग अराउंड द एनस, ठीक है, और एनस के जो करीब जो उसका फिस्टुला का जो ओपनिंग है वहाँ से जो है ना ब्लडी और फॉल स्मेलिंग ड्रेनेज निकलेगा, पस निकलेगा, ठीक है। और जो है ना जो पेन होता है फिस्टुला का, ठीक है, जब फिस्टुला ड्रेन आउट कर किया जाता है, ठीक है, जब फिस्टुला से जो है ना ये जो पस होता है, ठीक है, ये निकल आता है, इसके बाद जो है ना फिस्टुला का पेन जो है ना थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इरिटेशन ऑफ द स्किन अराउंड द एनस ड्यू टू परसिस्टेंट ड्रेनेज, ठीक है, और जो अगर ड्रेनेज जो है ना बहुत ज़्यादा है, परसिस्टेंटली जो है ना उससे जो है ना ड्रेन हो रहा है, ठीक है, तो इरिटेशन ऑफ द स्किन अराउंड द एनस होगा, ठीक है, एनस के जो इर्द गिर्द जो है ना इरिटेशन होगा, ठीक है, फीवर होगा, चिल्स होगा, इन जनरल फीलिंग ऑफ फिटीग, ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस इज बाय एग्जामिनेशन इधर इन एन आउट पेशेंट सेटिंग और अंडर एनेस्थीसिया, ठीक है, रेफर टू EUA, ठीक है, एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया, ठीक है। डायग्नोसिस जो इसका है, इसका जो है ना अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, तो या तो आउट पेशेंट एरिया में करेंगे, ठीक है, और या जो है ना हम एनेस्थीसिया दे के जो है ना हम एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि जो फिस्टुला अगर हम एग्जामिन करते हैं तो ये बहुत पेनफुल होते हैं, ठीक है। द फिस्टुला में बी एक्सप्लोर्ड बाय यूजिंग अ फिस्टुला प्रोब, a narrow instrument, and this way it may be possible to find both openings, ठीक है। एक फिस्टुला प्रोब होते हैं हमारे पास, ठीक है, और ये जो फिस्टुला जो प्रोब है, ठीक है, ये जो है ना ऐसा करता है कि जो है ना एक टाइप ऑफ
नैरो इंस्ट्रूमेंट तो होते हैं, ठीक है, जो है ना एक नैरो सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो है ना हम फिस्टुला के एक ओपनिंग से लेके उसका जो है ना दूसरे ओपनिंग तक घुसा देते हैं, ठीक है। ये जो है ना उसमें एंटर करते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि एक तो फिस्टुला का जो है ना ये ओपनिंग है, ठीक है, ये जो है ना अगर हमारे पास जो है ना इसकी ओपनिंग है, ठीक है, तो एक जो है ना वहाँ ऊपर यहाँ पे जो ओपनिंग है इसका भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, द एग्जामिनेशन कैन बी एन एनोस्कोपी, ठीक है, जो एनल है इसको जो है ना हम देखेंगे तो एनोस्कोपी भी कर सकते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस में एड बाय परफॉर्मिंग अ फिस्टुलोग्राम, ठीक है, फिस्टुलोग्राम भी काइंड ऑफ जो है ना फिस्टुला की असेसमेंट है। या फ्रक्टोस्कोपी के बारे में जो है ना मैंने आपको कहा था कि एक फ्रक्टोस्कोप यूज करते हैं जिसमें जो है ना हम एनल कैनाल को देखते हैं, ठीक है, और या जो है ना सेगमाइडोस्कोपी करते हैं, सेगमाइड कोलोन को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, पॉसिबल फाइंडिंग, ठीक है, जो है ना अगर हम ये प्रोसीजर करें तो फाइंडिंग्स क्या आ सकती है हमारे पास। द ओपनिंग ऑफ फिस्टुला ऑनटू द स्किन में बी ऑब्जर्व, ठीक है, इसके में जो है ना जो ओपनिंग है फिस्टुला का इनटू द स्किन जो है ना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। द एरिया में बी पेनफुल ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है, वो एरिया जो है जहाँ पे फिस्टुला है वो बहुत पेनफुल होगा अगर हम एग्जामिनेशन करें उसका, ठीक है। देयर में भी रेडनेस, वहाँ पे रेडनेस हो सकता है। इन एरिया ऑफ एंड्यूरेशन में भी फेल्ट, ठीक है, और वहाँ पे एंड्यूरेशन जो है ना वो महसूस किया जाता है। एंड ये क्या होता है कि थिकनिंग ड्यू टू क्रॉनिक इन्फेक्शन, ठीक है, ये जो है ना बहुत थिक होगा अगर हम क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से इसमें थिकनिंग होगी और एंड्यूरेशन होगी, ठीक है। डिस्चार्ज में भी सीन, और इसकी वजह से फॉल स्मेलिंग ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट जो है ना हम इसका कि टाइप ऑफ सर्जरी विल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ योर एनल फिस्टुला, द ऑप्शन इंक्लूड, ठीक है, जो सर्जरी है ये डिपेंड करती है कि हम कौन सी सर्जरी करेंगे। ये चीज़ जो है ना डिपेंड करती है कि आपके एनल फिस्टुला का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो एक जो है ना हम फिस्टुलॉटमी करते हैं, दिस इज़ यूज्ड इन तकरीबन जो है ना ये 85 से लेके 95 तक जो है ना 85 से लेके 95 तक जो है ना केसेस में हम फिस्टुलॉटमी करते हैं, ठीक है। दिस फिस्टुलॉटमी इन्वॉल्व्स कटिंग ओपनिंग द होल लेंथ ऑफ द फिस्टुला इन ऑर्डर फॉर द सर्जन टू फ्लश आउट द कंटेंट, ठीक है। इसमें जो है ना हम जो जितना भी फिस्टुला का लेंथ है, ठीक है, उसको जो है ना कट करते हैं, ठीक है। फिर जो है ना हम इसको अगर कट करेंगे तो क्या होगा, द फिस्टुला, अच्छा, इन ऑर्डर टू अच्छा, इन ऑर्डर फॉर द सर्जन टू फ्लश आउट द कंटेंट, ठीक है, ये जो है ना हम इसलिए कट करते हैं ताकि जो कंटेंट है, ठीक है, जहाँ से जो है ना एब्सिस की फॉर्मेशन हुई है वहाँ पे जो है ना पस होगा, ये जो कंटेंट है, ये जो फॉल स्मेलिंग जो है ना ड्रेनेज है, ठीक है, ताकि उसको हम फ्लश आउट करें। दिस हील आफ्टर 1 or 2 months एंड टू अ फ्लैटन जो है ना स्कार, ये जो है ना ये ठीक हो जाता है। 1 मंथ 2 तो लेते हैं लेकिन ये ठीक हो जाता है और वहाँ पे एक फ्लैटन जो है ना एक स्कार बन जाता है, ठीक है। सिट ऑन टेक्निक, एक जो है ना हमारे पास तो है फिस्टुलॉटमी है, ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है ना एक टेक्निक है जिसको जो है ना हम सेट ऑन टेक्निक कह सकते हैं, ठीक है। और सेट ऑन एज अ पीस ऑफ द थ्रेड विच इज लेफ्ट इन द फिस्टुलर ट्रैक, ठीक है। सेटॉन जो है ये एक टाइप ऑफ जो है ना एक चीज़ होती है जो कि हम फिस्टुला में जो है ना रख देते हैं। This may be considered if you are at high risk of developing incontinence when the fistula cross the sphincter muscle. Sometimes several operation are necessary, ठीक है। ये जो है ना उस वक्त में जो है ना हम करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो है ना कोई सर्जरी का जो है ना उसका इनकॉन्टिनेंस का जो है ना बहुत बड़ा रिस्क होता है सर्जरी से, क्योंकि जो फिस्टुला है ये फिस्टुला जो है ना जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर है, ठीक है, उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो जो है ना फिर हम सिटॉन टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें अक्सर कभी कभार जो है ना अगर इसी ये जो फिस्टुला है जो आपके एक्सटर्नल इंटरनल जो है ना स्फिंक्टर को क्रॉस करते हैं तो इसके लिए फिर कई जो है ना सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, एडवांस फ्लैप प्रोसीजर, ये जो है ना एक होता है कि हम एडवांस फ्लैप प्रोसीजर जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस ऑप्शन इज यूजली व्हेन
the fistula is considered complex or there is a high risk of incontinence. ठीक है, जहाँ पे जो है ना हमारे पास जो है ना कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, ठीक है, और या जो है ना हमारे पास जो इनकॉन्टिनेंस का जो बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आपका जो है ना अगर फिस्टुला का जो पोजीशन है, ठीक है, जो है ना वो तक जो मैंने पहले आपको कहा कि हमारे पास जो है ना दो जो है ना वो होते हैं, ठीक है, स्पेंस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये जो दो स्पेंस्टर है, अगर ये जो है ना इसको हम इंटरनल स्पेंस्टर कहते हैं, ठीक है। ये जो इंटरनल स्पेंस्टर है, ठीक है, ये जो है ना तकरीबन जितना भी इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। और ये जो है ना फिर एक्सटर्नल स्पेंस्टर है जिसको जो है ना हम टच करते हैं। अगर फिस्टुला जो है ना यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे गए और फिर यहाँ से ऐसे आए हैं, ठीक है। तो जो अगर फिस्टुला आपकी एक्सटर्नल इंटरनल स्पेंस्टर को क्रॉस करेगा तो इसी फिस्टुला में फिर जो है ना जब हम सर्जरी करेंगे तो इनकॉन्टिनेंस का जो है ना बहुत बड़ा रिस्क होता है, ठीक है। द एडवांस फ्लैप इज अ पीस ऑफ टिश्यू that is removed from the rectum or from the skin around the anus. During surgery, the fistula tract is removed and the flap is reattached where the opening of the fistula was. The operation is effective in about 70% of cases. ये जो फ्लैप है, ठीक है, इसमें जो है ना हम एक फ्लैप को रिमूव करते हैं, ठीक है। फ्लैप जो होते हैं ये जो है ना एक पीस ऑफ टिश्यू होता है जो कि रिमूव किया जाते हैं आपके रेक्टम केनाल से, ठीक है, रेक्टल केनाल से, या जो है ना आपके स्किन से अराउंड द एनस, ठीक है, वहाँ से जो है ना हम एक टिश्यू लेते हैं। फिर जो है ना हम ड्यूरिंग द सर्जरी जो है ना जो फिस्टुला ट्रैक्ट होता है उसको हम रिमूव करते हैं, फिस्टुलॉटमी करते हैं पहले, ठीक है, और फिर वहाँ पे जो है ना हम फ्लैप को रिटैच करते हैं, ठीक है, रीअटैच्ड किया जाता है। और ये जो जो एडवांसमेंट ऑफ फ्लैप प्रोसीजर जो है इसकी जो है ना जो सक्सेस रेट है, ठीक है, ये जो है ना 70% ऑफ केसेस में जो है ना ये कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास है फेब्रिन ग्लू, ठीक है। फेब्रिन ग्लू जो है ना ये दिस इज करंटली द ओनली नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन। ये जो है ना सिर्फ एक ही जो है ना नॉन सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है, ये जो है ना एक ही ऑप्शन है, ठीक है उसका। द ग्लू इज इंजेक्टेड इनटू द फिस्टुला टू सील द ट्रैक्ट, ठीक है। और ये जो फेब्रिन ग्लू जो है ये जो है ना हम इंजेक्ट करते हैं फिस्टुला में, ठीक है, ताकि जितना भी जो ट्रैक्ट है फिस्टुला का इसको हम सील कर सके, ठीक है। देन द ओपनिंग इज स्टिच्ड क्लोज्ड, ठीक है। और ये जो फिर जो फिस्टुला का जो ओपनिंग है बाहर से, ठीक है, जो एक्सटर्नली जो फिस्टुला का जो ओपनिंग है इसको जो है ना इसमें हम स्ट्रेचेस लगाते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना ये बंद कर सकें हम, ठीक है। एट ए सिंपल सेफ एंड पेनलेस प्रोसीजर, ये जो है ना एक बहुत सिंपल सा सेफ और जो है ना पेनलेस प्रोसीजर होता है, ठीक है। मतलब पेनलेस का मतलब ये कि इस प्रोसीजर में जो है ना फिर पेन नहीं होता, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म रिजल्ट फॉर दिस मेथड आर पुअर, ठीक है। और इसके लिए जो लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट है, ठीक है, ये जो है ना इसका फिर पुअर होता है कि लॉन्ग टर्म जो है ना हमारे पास इसकी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं होते, ठीक है। इनिशियल सक्सेस रेट एज हाई एज 70%, ठीक है, ड्रॉप टू 14% आफ्टर 16 मंथ्स, ठीक है। और जो इनिशियली जो है अगर हम देखें तो इसका जो सक्सेस रेट है, ठीक है, ये तकरीबन 70% तक है, ठीक है। लेकिन जो जब 16 मंथ्स हो जाते हैं, ठीक है, फिर जो है ना इसका रेट जो सक्सेस रेट होता है वो 14% पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, बायोप्रोस्थेटिक प्लग, ये जो है ना दिस इज कॉन शेप प्लग मेड फ्रॉम ह्यूमन टिश्यू, ठीक है। ये जो है ना एक कॉन शेप जो है ना प्लग होता है जो है ना ह्यूमन टिश्यू से बनता है, विच इज यूज टू ब्लॉक द इंटरनल ओपनिंग ऑफ द फिस्टुला, ठीक है। और जिसमें जो है ना हम इंटरनल जो ओपनिंग होता है फिस्टुला का जहाँ से फिस्टुला ने इनिशिएट किए हैं, ठीक है, उसको जो है ना फिर हम ब्लॉक करते हैं। स्ट्रेचेस कीप इट इन प्लेस, और इसमें जो है ना फिर हम ये जो प्लग होता है ये जो अगर हम जब लगाते हैं तो उसके बाद जो है ना स्ट्रेचेस लगाते हैं ताकि जो है ना ये अपने जगह पे रहे। हाउएवर दिस डज नॉट कम्प्लीटली सील द फिस्टुला, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर है इसमें जो है ना फिस्टुला
कंप्लीटली सीन नहीं होता, सो दैट इट कैन कंटिन्यू टू ड्रेन, ठीक है, और ये जो है ना ताकि जो है ना ये इसका जो ड्रेनेज है फिस्टुला का ये कंटिन्यू हो, ठीक है। न्यू टिश्यू यूजली ग्रो अराउंड द प्लग टू सील द फिस्टुला, टू हील द फिस्टुला, और जो नया जो टिश्यू है ये फिस्टुला के जो अराउंड द प्लग जो है ना, प्लग के करीब जो है ना नया टिश्यू बन जाता है और जो है ना फिस्टुला हील हो जाते हैं, ठीक है। टू ट्रायल शो सक्सेस रेट ऑफ ओवर 80% फॉर दिस मेथड, ठीक है। जो है ना इसका जो सक्सेस रेट है तकरीबन ये 80% है अगर हम डबल ट्रायल दे दी तो, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट और अनसर्टन, ठीक है, लेकिन इसका भी जो लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट है वो सर्टन नहीं है, मतलब ये कि इतना स्पेसिफिक नहीं है कि जो है ना इतना है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस जो है ना इसके हो सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम एन एनल फिस्टुला यूजुअली द रिजल्ट ऑफ फिस्टुला सर्जरी, दे कैन इंक्लूड इन्फेक्शन, बॉल इनकॉन्टिनेंस और द फिस्टुला रिटर्निंग, ठीक है। ये जो कॉम्प्लिकेशंस जो है इसका एनल फिस्टुला का, ठीक है, यूजुअली रिजल्ट ऑफ सर्जरी, ठीक है। फिस्टुला अक्सर जो है ना जो कॉम्प्लिकेशंस है ये सर्जरी के बाद जो है ना होते हैं, ठीक है। सर्जरी से पहले भी होता है लेकिन सर्जरी के बाद भी जो है ना हो जाता है, ठीक है। दे कैन इंक्लूड इन्फेक्शन, बाउल इनकॉन्टिनेंस और फिस्टुला रिटर्निंग, ठीक है। और ये जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, बाउल इनकॉन्टिनेंस हो जाते हैं और फिस्टुला रिटर्निंग हो जाते हैं, ठीक है। अब इन्फेक्शन की तरफ हम आते हैं। इन्फेक्शन जो है ना इन टाइप ऑफ सर्जरी कैरीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। जो भी सर्जरी है, ठीक है, अगर हम जो है ना छोटी सर्जरी करते हैं, ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में करते हैं या जो है ना ओटी में करते हैं, बड़े सर्जरी करते हैं, छोटे सर्जरी करते हैं, तो इन्फेक्शन तो एक रिस्क है ही, ठीक है। इफ द फिस्टुला इज नॉट कम्प्लीटली रिमूव, फॉर एग्जांपल बिकॉज जो है ना अगर फिस्टुला कम्प्लीटली रिमूव ना किया जा सके, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जो है ना बिकॉज यू आर हैविंग सर्जरी कैरिड आउट इन सेवरल स्टेजेस, अगर हम सेवरल जो है ना कई स्टेजेस में हम सर्जरी करें और हम फिस्टुला को कम्प्लीटली रिमूव ना कर सके, ठीक है, इन्फेक्शन इन द ट्रैक चैनल कैन समटाइम्स स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो इन्फेक्शन होते हैं ये दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। इफ दिस हैपन, अगर ये हो जाते हैं, यू मे रिक्वायर अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिकेशन टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया, ठीक है। फिर जो है ना आपको एंटीबायोटिक का एक कोर्स जो है ना वो शुरू करना चाहिए, ठीक है, वो लेना चाहिए ताकि जो अगर ये इन्फेक्शन है ना बैक्टीरिया से है तो ताकि इन्फेक्शन जो है ना कम्प्लीटली ट्रीट आउट हो जाए, ठीक है। If the infection is severe, you may need to be admitted to hospital, so antibiotic can be administered to a drip in your arm intravenously, ठीक है। अगर जो है ना इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है तो जो है ना यू मे नीड टू बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल, आप जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकते हैं, ठीक है, ताकि जो एंटीबायोटिक है वो आपको इंट्रावेनियसली दे जाएं, ठीक है। अच्छा, एक जो है ना इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, इनकॉन्टिनेंस जो है ना इन अ रेयर केस, ठीक है, in a rare case surgery can damage the anus sphincter muscle, the ring of the muscle that open and close the anus, ठीक है। जो है ना सर्जरी के दौरान जो है ना एनस स्फिंक्टर डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, और ये जो है ना रिंग ऑफ मसल्स है जो आपके एनस को क्लोज और को ओपन करते हैं, ठीक है। इफ द मसल आर डैमेज्ड यू मे क्लोज सम कंट्रोल ऑफ योर बाउल लीडिंग टू फीस लीकिंग फ्रॉम योर रेक्टम, अगर ये जो है ना डैमेज हो जाए तो जो है ना फीसिस आपके रेक्टम से लीक कर सकते हैं, ठीक है। द एरिया वियर दे आर स्टोर्ड, ठीक है, जहाँ पे जो है ना फीसिस जो है ना स्टूल जो है ना स्टोर किया जाता है वहाँ से ये लीक किया जा सकता है। दिस इज नोन एज फीको और बाउल इनकॉन्टिनेंस, और इसको जो है ना फीकल इनकॉन्टिनेंस या बाउल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ठीक है। The likelihood of incontinence occurring after surgery will depend on the type of surgery you had and the position of your fistula, ठीक है। ये जो इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है, सर्जरी के बाद, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की सर्जरी आप करते हैं और फिस्टुला का पोजीशन क्या है। इफ यू हैड सम बाउल इनकॉन्टिनेंस आफ्टर योर बिफोर योर सर्जरी दिस मे गेट वर्स, ठीक है। और जो है ना अगर आपकी जो क्या कहते हैं कि जो इनकॉन्टिनेंस है सर्जरी से पहले भी, ठीक है, तो ये जो है ना वर्स हो सकता है सर्जरी के बाद। इनकॉन्टिनेंस आफ्टर अ फिस्टुलॉटमी सर्जरी दैट ओपन्स अप द फिस्टुला इज मोर कॉमन इन वुमेन एंड पीपल विद कॉर्न डिजीज, ठीक है, जिनको
औरतों में, और वो जो है ना लोगों में जिनको जो है ना कॉर्न डिजीज़ है, उसमें फेस्टुलॉटमी के बाद जो है ना इनकॉन्टिनेंस जो है ना उसका बहुत ये इनकॉन्टिनेंस बहुत कॉमन होता है, ठीक है। अ कंडीशन दैट काज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जो कॉर्न डिजीज़ है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लाइनिंग है, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन काज करती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ की इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, जैसे फेस्टुलॉटमी, ठीक है। जो स्किन इंटीग्रिटी है ये इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर हुए हैं जिसको हम फेस्टुलॉटमी कहते हैं। इंटरवेंशन जो है इसकी है कि परफॉर्म हॉट सेट्स बाद, ठीक है, और सेट्स बाद जो है ना परफॉर्म कराएंगे पेशेंट को। कीप द एरिया क्लीन एंड ड्राई, और जो एरिया है उसको ड्राई रखेंगे और क्लीन रखेंगे। फैसिलिटेट टू इंस्पेक्ट इंसिशन एंड ड्रेसिंग, ठीक है, और जो है ना पेशेंट को फैसिलिटेट करे कि जो इंसिशन है जो ड्रेसिंग है उसको फैसिलिटेट करे और ड्रेसिंग को चेंज किया करें, ठीक है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर, ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोज है, ठीक है, कि एक्यूट पेन होगा सर्जिकल प्रोसीजर के बाद, ठीक है। जो इंटरवेंशन हम करेंगे इसमें कि फैसिलिटेट टू मॉनिटर वाइटल साइंस, वाइटल साइंस जो है ना हम चेक करेंगे। फैसिलिटेट टू एसिस पेन ईच टाइम पेन अकर, ठीक है, और जब भी पेन हो तो जो है ना हम उसको जो है ना पेन की असेसमेंट करें, ठीक है, ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10। प्रोवाइड कंफर्ट मैयर सच एज हॉट सेट्स बाथ, ठीक है, और जो है ना हम कंफर्ट मैयर हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। फॉर एग्जांपल जिस तरह के जो है ना हॉट सेट्स बात हैं, ठीक है। इनकरेज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे। इनकरेज डाइवर्जन एक्टिविटीज़, ठीक है, जिसको जो है ना हम माइंड डाइवर्जन थेरेपीज कहते हैं। जिस तरह के पेशेंट को जो है ना अखबार पकड़ाया कि आप अखबार देखो, टीवी देखो, फैमिली वालों से मिलो, ठीक है। तो जो है ना इस तरह के जो है ना हम करेंगे इंटरवेंशंस करेंगे पेन के लिए, ठीक है। अच्छा गाइस, ये था हमारा आज का जो है ना टॉपिक एनल फेस्टुला के बारे में, ठीक है, जो जीआईटी डिसऑर्डर है। बस इंशाल्लाह जो जीआईटी के जो डिसऑर्डर्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है, एक दो लेक्चर रह गए होंगे। और आपको अगर कोई इसमें डिफ़िकल्टी है, कोई समझ नहीं आ रही, कोई जो है ना अगर आपको जो है ना कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हिफ़ामान।